तो भाई साहब भगवंत मान की आम आदमी पार्टी इस साल का अपना मास्टर स्ट्रोक लेके आई है, जिसे बोल रहे हैं हम लैंड पूलिंग पॉलिसी। बड़ा रोला रप्पा पै रहा है, हर जगह धरने लग रहे हैं जी की भाई एंटी फार्मर है भाई तू। आम आदमी पार्टी जो बोलती थी बीजेपी एंटी फार्मर है, अब बीजेपी बोल रही है ये एंटी फार्मर है। सारे एंटी फार्मर है भाई। पहले जल्दी से पॉलिसी समझ लेते हैं कि भाई मजा मजा क्या मिलने वाला है, होने क्या वाला है। और याद रखें अभी जो मैं तुम्हें सब गिनाने जा रहा हूँ वो रिवाइज्ड पॉलिसी है, ठीक है। मतलब पहले जो पहला ड्राफ्ट आया था लोगों ने धरने मारने शुरू किए, गवर्नमेंट ने कहा ओ शिट इनको तो पसंद नहीं आई, फिर उन्होंने थोड़े बेनिफिट्स बढ़ा दिए, तो ये बेनिफिट्स इंक्लूड कर। देखो पंजाब सरकार की अभी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि पंजाब का मेजोरिटी एरिया सिर्फ खेती हो रही है और कुछ तो हो ही नहीं रहा। मतलब डेवलपमेंट कहाँ है, नए शहर बनने चाहिए, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह क्या है, हर जगह खेती हो रही है। और मैं भी मानता हूं कि भाई कुछ ज्यादा ही डिपेंड है पंजाब खेती पे। थोड़ा सा एरिया डेवलप करना शुरू करना चाहिए। तो पंजाब सरकार यहीं पे 40,000 एकड़, ठीक है, 40,000 एकड़ का टारगेट लेके चल रही है, जिसमें 27 शहर और टाउन आएंगे। शहर माने तो पटियाला शहर आ गया, उसमें समाना टाउन आ गया, ऐसे हिसाब मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। और डिस्ट्रिक्ट भी पंजाब सरकार ने शॉर्टलिस्ट करके रखी है। ये लुधियाना, मोहाली, अमृतसर, जलंधर, पटियाला, बठिंडा और संगरूर में मेनली होगा सारा काम। 40,000 एकड़ यहाँ से उठाए जाएंगे। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि नया शहर बनाएंगे या एग्जिस्टिंग शहर और टाउन को बड़ा करेंगे, वो सब नहीं बताया, लेकिन सिर्फ खेती बाड़ी की ही जमीनें यहाँ पे यूज होंगी, ठीक है। इसको अंजाम देने वाली है पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुड्डा, ठीक है। अब देखो खेतीबाड़ी की जमीनें किसानों पे कम ज्यादा होती है, किसी के पास 2 एकड़ होगी, किसी के पास 10 एकड़ होगी। तो पंजाब सरकार क्या चाह रही है कि अपने हिसाब से जितना एरिया उन्होंने डेवलप करना है, मान लो 2 एकड़ इस किसान से उठा ली, 3 एकड़ इस किसान से उठा ली, ऐसे लैंड को पूल कर दिया, एक साथ ले आए, ओके। अब एक मेन चीज ये भी है कि पंजाब सरकार ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है 100% आपकी मर्जी, 400% आपका फायदा। कि मतलब जो पहले की सरकारें करती थी अभी भी पंजाब सरकार कर रही है, ठीक है। पहले की सरकार का क्या है, अभी भी जबरदस्ती लैंड एक्वायर की जाती है कि भाई बस यहाँ पे कुछ काम करना है, हमने तुमसे जमीन ले ली, पैसा रखना है रखो, ऐसी तैसी तुम्हारी। लैंड रिटर्न रेशो में अगर किसान अपनी 1 एकड़ जमीन देता है तो उसे 1000 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल एरिया या प्लॉट प्लस 200 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल प्लॉट मिलेगा। ये बेनिफिट है इसके, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, मतलब ये बड़े किसानों के लिए है, तो अगर वो अपनी 9 एकड़ ज़मीन देंगे तो उन्हें 3 एकड़ ज़मीन मिलेगी, चाहे घर हो गई या दुकान हो गई। डेवलप्ड रीजन में अगर कोई 50 एकड़ ज़मीन दे रहा है उसे 30 एकड़ ज़मीन मिलेगी, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे ना पंजाब सरकार ने प्रॉमिस नहीं किया कितने पैसे मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे सरकार पैसे नहीं देगी। जनरली ऐसा होता है ना, सरकार आपसे जमीन खरीद ली है तो उसका 4 गुना मार्केट रेट जितना चल रहा है उससे 4 गुना ज्यादा दे दिया या 3 गुना ज्यादा दे दिया। यहाँ पे पंजाब सरकार घंटा कुछ नहीं दे रही। उन्होंने बोला है भाई हम तुमसे लैंड लेंगे, उसे डेवलप करेंगे, फिर तुम्हें वापस कर देंगे। समाज सेवा, एंड हमें पता घंटा समाज सेवा नहीं है, ये इनके बिल्डर दोस्तों की। तो देखो पंजाब सरकार ने कहा है कि आज किसान एग्री करता है, चलो भाई मेरी जमीन ले लो, तो 21 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड जब तक काम शुरू नहीं हो जाता, इनफैक्ट अगर काम शुरू भी हो जाता है, फार्मर के पास पूरी आज़ादी है अपने उस लैंड पे लोन लेने की या फिर उस लैंड को बेचने की, ठीक है। पंजाब सरकार की किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है उन पे। और मजे की बात यह है कि अगर काम शुरू नहीं हुआ है तब तक किसान अपनी खेती बाड़ी भी उन खेतों पे कर सकता है। लाइक सीजन का टाइम हो गया, उन्होंने देखा यार यहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं रहा है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, तो अपनी खेती भी कर सकती है। एंड जब तक काम शुरू नहीं होता सरकार 50,000 रुपए पर एकड़ सालाना देगी किसान को, अगर काम शुरू नहीं होता है एग्रीमेंट होने के बाद। और जब काम शुरू हो जाता है 1 लाख पर एकड़ पर ईयर, ठीक है। और वो 10% से इंक्रीमेंट होगा एडिशनली। मान लो दूसरे साल में 10% और बढ़ जाएगा ये 1 लाख की वैल्यू, तीसरे में और, अब वो नहीं पता एक्यूमुलेटिव होगी या कैसे। एक चीज पंजाब सरकार ने और अमेंडमेंट में लाई है कि भाई देखो अगर जो फार्मर है वो अपना कमर्शियल प्लॉट गिव अप कर दे, ठीक है, क्योंकि इस डील के अकॉर्डिंग उन्हें कमर्शियल प्लॉट भी मिलना है, रेजिडेंशियल भी, मतलब घर मकान और दुकान दोनों मिलनी है। तो अगर किसान अपनी दुकान गिव अप कर देता है तो उसे ज्यादा एरिया मिलेगा घर में, ठीक है। मतलब उतना नहीं मिलेगा जितना किसान ने गिव अप किया है, बल्कि उससे ज्यादा ही मिलेगा। एक ही अमेंडमेंट लाया। और जब लेटर ऑफ इंटेंट इशू हो जाएगा 50,000 डायरेक्टली किसान को ऑन द स्पॉट मिलेंगे। अब तुमने एक्सेस कर लिया क्या चल रहा है सिनारियो। मेरे मन में भी यही था यार, सब तो बढ़िया है, फिर कमी कहाँ है। अब किसानों की क्या चिंता है। अब देखो मसला सारा छोटे किसानों का है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई एक तो हम तुम्हें अपनी उपजाऊ खेत दे रहे हैं, ठीक है,
उसकी कोई गारंटी नहीं। तुमने अमाउंट तो बताया ही नहीं, तुमने ये कह दिया भाई 3 गुना दे देंगे, 4 गुना दे देंगे, पर देंगे कितना? पैसे तो आपने दिए ही नहीं, पैसे आप दे ही नहीं रहे। आप तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई जब डेवलप हो जाएगा तब लैंड मिलेगा। तब क्या गारंटी है कि भाई जो हम प्राइस चाह रहे हैं उस प्राइस पे लैंड मिलेगा? लाइक मान लो आज 1.5 करोड़ में कोई बेचना जा रहा है, ठीक है, अब वो चाहे डेवलप होके ज़्यादा में बिकना चाहिए था, मान लो 4 करोड़ में बिकना चाहिए था, 5 करोड़ में बिकना चाहिए था, पर बिल्डर्स कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाई हम तो 2.5 करोड़ देंगे, तो फायदा क्या? एक्सपर्ट्स की चिंता यह है कि भाई पंजाब के 40,000 एकड़ डेवलप हो रहे हैं। ना जी ना, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम अनाज कहाँ से लाएंगे? खालिस्तानी बोलने से, क्योंकि अनाज तो आता ही नहीं है ना तो वो इनकी प्रॉब्लम है कि भाई लिटरली बहुत बड़ा पोर्शन है जो पंजाब प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, क्योंकि अगर ये एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर नहीं रहेगी तो फिर देश रोटी कहाँ से खाएगा? 150 करोड़ बंदा है यहाँ पे। अब मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि आम आदमी पार्टी का तो कल का भरोसा नहीं है, परसों के बेनिफिट कैसे प्रॉमिस कर रहे हैं। अब देखो इस चीज़ को कांग्रेस वाले धरने दे रहे हैं कि भाई नहीं ये तो बेकार है, ये तो फार्मर्स के अगेंस्ट है। अकाली दल धरने दे रहे हैं, नहीं ये तो बेकार है, ये फार्मर के अगेंस्ट है। अब 2027 में आप इलेक्शन हार जाती है, कोई और पार्टी पावर में आ जाती है, वो तो कहेगी कि भाई दफा दफा करो, हम तो ये मानते ही नहीं है। तो जो फार्मर्स ऑलरेडी अपने प्लॉट या फिर लैंड दे चुके होंगे वो देखेंगे भाई हमारा तो पोपट हो गया। देखो यार, क्रिटिक्स मेनली यही कह रहे हैं कि भाई किसानों का कोई कल्याण नहीं है यहाँ पे। ये जो इनके अमीर बिल्डर्स हैं जो ऑलरेडी पंजाब में बहुत ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, अगर आपने नोटिस नहीं किया, अगर आप बाहर जाके घास नहीं छूते हैं तो आपको अपने शहर या फिर अपने कस्बे अपने टाउन में जाके नोटिस करना होगा कि ये तुम्हारी आउटलेट्स वाली जगह बहुत बन रही है ना। चंडीगढ़ मोहाली के ये जो बिल्डर्स हैं तुम्हारे यहाँ पता नहीं कौन सा संगरूर के गाँव शहरों तक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे कॉलोनी काटेंगे, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स आने वाला है, KFC आने वाला है। आप लोगों को भी पता है घंटा कुछ नहीं आने वाला, वो बस लैंड पूल करके रख रहे हैं। अब वो पता नहीं क्या है उनके इंटेंशंस, बट किसानों का तो पता नहीं। यहाँ पे सरकार मतलब थाली में सजा के पकड़ा रही है कि भाई बिल्डर्स ये लो, करो ज़मीन पे जो करना है, मजे करो। ऐसा होता है, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। आम आदमी हित में तो तुम्हारे काम करती नहीं, इसमें पैसा आम आदमी पार्टी को मिलना है। इन्होंने वो लगा तो रखा है रीज़न कि भाई इलीगल कॉलोनीज बनती हैं, वो नहीं बनेंगी, हम डेवलप कॉलोनी बनाएंगे, हमें पैसा भी मिलेगा। पर पैसों से इन्होंने करना क्या है? महिलाओं को 5,000 रुपये महीने वाला वो फुद्दू सा चीज़ तो करनी है इन्होंने। क्या फ़ायदा भाई? कोई बड़ी पीक सोचदर्शी दीप सिद्धू की स्पीच वगैरह सुनो, कुछ दूर की सोचो, है कोई बढ़िया चीज़ें लाओ, वो करो पंजाब में। एनीवेज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।